न नीतीश कुमार को कानो कान खबर हुई, न जदयू के किसी नेता को भनक लगी। कुछ महीनों से ऐसी प्लानिंग चल रही थी कि खत्म हो जाता नीतीश कुमार का राजनीतिक हैसियत। न पीएम का चेहरा बन पाते, न गठबंधन में बंधन बना पाते। एक बागी ने नीतीश कुमार के लिए वो कर दिया जिसे आजीवन नहीं भूल पाएंगे नीतीश कुमार। कैसे टूटने से बची जदयू और एक पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए भी लल्लन सिंह क्यों घोप रहे थे नीतीश कुमार के पीठ में छुरा। सब कुछ वैसे ही चल रहा था जैसा कि विपक्षी दल भाजपा पर ऑपरेशन लोटस चलाने का आरोप लगाते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि अगर यह ऑपरेशन सफल हो जाता तो नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत क्या रह जाती। इंडिया ब्लॉक का संयोजक या फिर पीएम पद के चेहरे के लिए तो छोड़िए, वे गठबंधन में रहने लायक भी अपनी पार्टी को नहीं बचा पाते। नीतीश कुमार को उस बागी को इनाम देना चाहिए जिसने सारा भांडा फोड़ दिया और नीतीश कुमार की न केवल लाज रख ली बल्कि जेडीयू के अस्तित्व को खत्म होने से बचा लिया। बागी का एक फोन कॉल और फिर लल्लन सिंह की सारी प्लानिंग ध्वस्त। लल्लन सिंह को जिस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया उसी पार्टी को वे तोड़ने का प्लान बना रहे थे। मकसद था मनोज झा की जगह राज्यसभा में अगले 6 वर्ष के लिए अस्थायी सीट पाना। इस प्लान में रजत का बैकअप था तो एग्जीक्यूशन की सारी जिम्मेदारी लल्लन सिंह की थी। प्लान में नीतीश कुमार की सरकार में शामिल वरिष्ठ मंत्री को भी शामिल कर लिया गया था। पटना में गुप्त मीटिंग भी हुई। इसी मीटिंग के बाद इसमें शामिल एक बागी ने नीतीश कुमार को पूरी सूचना दे दी। सोचिए, नीतीश कुमार के तो होश पख्ता हो गए होंगे। एक अध्यक्ष भला अपनी ही पार्टी क्यों तोड़ने जा रहा था? क्योंकि उसे लग रहा था कि मुंगेर संसदीय सीट पर इस बार अमित शाह की व्यूह रचना के चलते वे चुनाव नहीं जीत पाएंगे। उसी अमित शाह के व्यूह रचना से जिसने लोकसभा में दिल्ली पुनर्गठन बिल पर लल्लन सिंह ने दो हाथ कर लिए थे। अमित शाह ने कुछ माह पहले मुंगेर संसदीय क्षेत्र में एक बड़ी रैली को संबोधित किया था। एक पार्टी का अध्यक्ष अपनी पार्टी केवल इसलिए भी तोड़ रहा था क्योंकि उसे दूसरी पार्टी के एक नेता को मुख्यमंत्री बनाना था। वो अभी इसलिए क्योंकि उस नेता के परिवार से उसका संबंध अच्छा था। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, उसका उसे कुछ नहीं। लेकिन अगर किसी ने दुलारा और पुचकार दिया और राज्यसभा भेजने का लालच दे दिया तो बाकी सभी बातों को ऐसे बेकार कर दिया। अपने दुर्भावना वाले उद्देश्य की पूर्ति में सर्वस्व झोंक दिया और आगे क्या हुआ वो तो आप सब जानते हैं। राजद नेता और सांसद मनोज झा को भी नीतीश कुमार और उस बागी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने उनकी खत्म हो रही राज्यसभा सांसदी बचाने में बड़ी भूमिका अदा की है। अगर ये कामयाब हो जाता प्लान तो मनोज झा दोबारा राज्यसभा नहीं जा पाते, उनकी जगह लल्लन सिंह राज्यसभा में अगले 6 वर्ष के लिए बैठ जाते। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी नेटवर्क।